हेलो नीटा, आप लोग का फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स चल रहा था। देखिए, पहले जो हम लोग पढ़े थे वो बेसिक सब कुछ पढ़े थे। आज हम लोग इसमें मिरर के बारे में समझेंगे। मिरर अगर आप लोग को याद होगा तो ऐसा एक सरफेस होता था जहां पर से लाइट बीम स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता, ठीक है। और इस रिफ्लेक्शन में आप लोग को अगर याद होगा तो दो लाइट बीम होता था, एक इंसिडेंट रे और दूसरा जो कि रिफ्लेक्ट हुआ। अब इन दोनों के बीच हम लोग अगर एक नॉर्मल कंसीडर करें, ठीक है, ये इमेजिन, तो नॉर्मल जो हम लोग इमेजिन किए हैं उसके और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। यहां तक आप लोग पहले पढ़ चुके थे। आज अब हम लोग इसका टाइप समझते हैं। तो मिरर का जो बेसिक टाइप है वो दो टाइप का हो सकता है, पहला प्लेन और दूसरा स्फेरिकल, ठीक है। यानी कि ये सिंपल प्लेन होगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस टाइप का, और स्फेरिकल का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो स्फेयर का कोई एक पोर्शन होगा, इसे स्फेयर इस टाइप का होता है, ठीक। अब इसका अगर हम लोग ये एक पोर्शन यहां से कट कर दें, ठीक है, और इसको हम लोग इधर से पेंट कर दें, तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला, ठीक है, ये हो गया। अब या ऐसा हम लोग करें कि यहां से इसको कट कर दें और ये बना दें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। इसके लिए हम लोग इसको इधर से पेंट कर दिए, तो इस तरह से ये दो टाइप से बन सकता है। मतलब इसका दो टाइप जो आप लोग को पढ़ना है, अगर याद होगा आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, तो वो कौन कौन था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। अब हम लोग प्लेन, तो आपको पता है कि ये सिंपल इसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो प्लेन हो, उसको प्लेन मिरर बोलेंगे। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इन दोनों में से कौन कॉनकेव है कौन कॉन्वेक्स है इसको समझते हैं। मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक कॉनकेव होगा कोई एक कॉन्वेक्स होगा। पहले यहां तक को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे कि लाइट यहां पर से आया, ठीक है, और जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सरफेस अगर केव के जैसा हो, इस टाइप का, अगर केव लाइट हो, ठीक, यहां पर से आया और ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। और सेकेंड, अगर ऐसा हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हो इस टाइप से, जैसे ये ऐसा हो, इधर से ही रिफ्लेक्ट हो रहा हो लाइट, यहाँ एक प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ से हम लोग लाइट भेजें और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स। ये दो टाइप का स्फेरिकल मिरर हुआ। अब इसमें आप लोग को समझना क्या है, देखिए दोनों में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कुछ अलग अलग टाइप का हो रहा है। यहां पर ये लाइट बीम को एक जगह कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है, तो ये हो गया कन्वर्जिंग। ये डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है, तो ये हो गया डाइवर्जिंग, ठीक है।
अब इन दोनों में पैरेलल बीम, देखिए एक रे है, इसमें होगा क्या कि लाइट बीम इसके पार तो जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये है मिरर, तो मिरर के आगे तो लाइट जाना है नहीं, तो एक ऐसा लाइट बीम होता है जो कि यहाँ पर से स्ट्राइक किया और जस्ट रिटर्न हो गया। अब वहां हो क्या रहा है कि अगर आप किसी एक सर्कल को या कोई एक स्फीयर लीजिए, ये मान लीजिए है सर्कल, इसको हम लोग कट करते गए और एकदम इसका जो इनफाइनाइट सीमली कट आप उसको बोल सकते हैं कि लगभग इनफाइनाइट कट हम लोग कर दिए, तो जब एकदम माइन्यूट जो इसका पोर्शन होगा वो आपको लगेगा कि एक लाइन के जैसा प्लेन है, और प्लेन मिरर जैसा फिर लाइट जितना एंगल पर आया उतना पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं हम बोल रहे हैं कि जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से वो रिटर्न हो गया, मतलब 90 डिग्री बनाते हुए आया और 90 डिग्री पर ही बना के सेम पाथ पर से रिटर्न हो जाएगा, वही चीज यहाँ पर होगा, ठीक। इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट बीम या रे हम लोग भेजें तो कन्वर्जेंट मिरर जो होगा कॉनकेव, उसमें क्या होता है, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर आके जमा होता है, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहां पर ये है पोल। पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ हुआ ये हुआ फोकल लेंथ, ठीक है। यानी कि फोकल लेंथ कुछ नहीं, एक एक लेंथ है, वो क्या है कि जो फोकस था जहां लाइट जमा हुआ वहां से लेके इस मिरर, मतलब मिरर में जब रिफ्लेक्शन हुआ तो एक जगह यहाँ पर जमा होगा और दूसरे वाले में क्या होगा, यहाँ पर आके कट होगा। मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए कि ये इधर हो और इसमें ये यहाँ पर कट होगा, ठीक। तो इसके लिए ये फोकस और ये जो लेंथ है ये लेंथ हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, फिगर थोड़ा सा ये हो गया मिक्स। अब इसको हम लोग मिटा के थोड़ा अच्छा से समझते हैं। देखिए ये फोकल लेंथ है, इसका भी ये फोकल लेंथ है, दोनों के फोकल लेंथ में एक डिफरेंस है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन प्लेन याद हो तो उसमें क्या होता था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन याद आपको रखना है कि यहाँ ये पॉजिटिव होता था, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अगर आप मिरर को देखिए तो जिधर से रे आ रहा है उसको आपको हमेशा निगेटिव मान के चलना है, ठीक है। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग क्यों लिए, तो जब भी लाइट आएगा तो ऐसा माना जाएगा कि वो आपके ऑब्जेक्ट से ही आ रहा है जिसको कि आप देख रहे हैं, या जो आपका लाइट सोर्स है वो पहले ऑब्जेक्ट को लाइट दिया, फिर लाइट उससे टकरा के तब यहाँ आया, और हमेशा आपको इमेज फॉर्म करवाना होता है। तो इमेज किसी ऑब्जेक्ट का ही फॉर्म होगा, तो उसका डिस्टेंस जो है वो आपको क्या इसमें रखना होता है, u, और ये u जो है हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है।
तो ये जो पोर्शन है वो निगेटिव है। और उधर ही जिधर ऑब्जेक्ट है सेम साइड अगर फोकल लेंथ भी शो हो रहा हो, उधर ही अगर फोकस हो, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉन्केव के लिए f जो है वो होता है हर एक हाल में निगेटिव। और अगर यही चीज हम लोग कॉन्वेक्स के लिए लिखें तो अभी चूंकि हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं तो बस मिरर को समझते हैं, उसके बाद बताएंगे कि लेंस में क्या होता है। तो ये भी निगेटिव होगा। ऐसे याद रखने के लिए आप याद रखिए, जहां केव है वहां निगेटिव ही होगा और जहां वैक्स है वो पॉजिटिव होगा। ठीक, तो इसमें ये पॉजिटिव कर देना है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉन्केव का निगेटिव। ठीक है, यहां देखिए, ये अगर आप इस कार्टेशियन प्लेन को उठा के यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि ला के रखें, ऐसे भी ये मिक्स हो ही गया है, और मिक्स कर लीजिए। तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये F है तो ये निगेटिव हो गया। यहाँ पर सेम चीज को अगर हम लोग ला के रखें, ठीक है, तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये पोर्शन, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो हो गया पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों केस में, चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव रखना है। अब थर्ड जो है वो बच गया इमेज, ये हो जाएगा पॉजिटिव भी और निगेटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। ये डिपेंड करता है कि इमेज कैसे बन रहा है। अगर मिरर के बिहाइंड बना, फिर बिहाइंड द मिरर यानी पॉजिटिव, और अगर पहले बन गया तो ये हो जाएगा फ्रंट में, अगर बन जाए, पहले बन जाए तो निगेटिव हो जाएगा। अब हाइट देख लेते हैं। हाइट अगर इमेजिनरी आपका इमेज हो तो इमेजिनरी हमेशा प्लस बनाएगा, और अगर रियल हो तो निगेटिव होगा। ठीक है, बस इतना ही आप लोग को याद रखना होता है किसी भी कैलकुलेशन के लिए। अगर आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जो बेसिक यूज है मिरर का, इसमें लगा दीजिए, ये टॉपिक है मिरर। तो मिरर के लिए इतना ही चीज यूज करना होता है। अब इसको हम लोग कहते हैं भी। ठीक है, ये था U, ये है V, और इसको हम लोग F रखते हैं। मिरर का जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मतलब फोकल लेंथ का इन्वर्स बराबर होता है सम ऑफ इन्वर्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि इसका इन्वर्स, ये आपको हम यहाँ पर बता चुके हैं कि इमेज का ये डिस्टेंस है, ठीक, भी, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u। इन दोनों का इन्वर्स को अगर आप ऐड कीजिए तो आपको फोकल लेंथ आ जाएगा। इसको आपको हमेशा निगेटिव लेके चलना है। ये डिपेंड करता है कॉन्केव है कॉन्वेक्स है, अगर प्लेन रहा तो उसका पॉजिटिव ही लेके चलना है। ठीक, तो बस ये यहां तक ही है। अब आप लोग को ये प्रूफ करने नहीं आता है
कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर आपको लगे कि ये आ सकता है, क्योंकि नीट में तो प्रूफ करने का कहीं कोई सवाल ही नहीं है, अगर बोर्ड के हिसाब से आपको लगता है कि ये आ सकता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी करवा देंगे। और नेक्स्ट में हम इससे मतलब लेंस आपको पहले बताएंगे और उसके बाद फिर लेंस और मिरर, उन दोनों का इमेज फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए लेंस का और मिरर का, इन लोग का जो इमेज था किस तरह से कहाँ कट होगा, क्या बनेगा, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं। और चूंकि 10th बोर्ड होता है तो आप लोग उस टॉपिक को जरूर कवर किए होंगे, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो उसको भी हम यहाँ पर करवा देंगे। आप लोग बस एक मैसेज कर दिया कीजिए जिससे कि हमको भी लगे कि आप लोग बने हुए हैं साथ में। तो और जैसा हम बोले हैं कि 15 तक आप लोग का हो जाएगा पूरा, 15 फरवरी तक, तो वो एकदम 100% आप ये रखिए कि आपका कोर्स 15 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक चैप्टर से जो 100 क्वेश्चन हम बोले हैं उतना होगा। बाकी और कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा इसके बारे में लगता है, कोई सजेशन देना हो, तो वो सब कुछ आप टेलीग्राम पर जाके बता सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग मिरर से रिलेटेड बस नहीं पढ़े।